मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। बड़ी बात, बड़ा निर्णय सरकार का, और लव जिहाद के जो बिल है उसको अभी जाना है, लेकिन क्या कहा जाए, जब कैबिनेट पर इसने मंजूरी दे दी है तो अब ये मानकर चले कि मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा लव जिहाद। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा जैसा आप बोल रहे हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के आने के बाद धर्म स्वातंत्र विधेयक 1968 शून्य घोषित हो गया है। इस विधेयक में वो सारे प्रावधान हैं जो मैं मानता हूं कि आज की वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक थे, और वो प्रावधान हो जाने से ये देश का सबसे कड़ा कानून हो गया है। इस कानून के अंदर हमने प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति डरा धमका कर, लालच से, प्रलोभन से बहला फुसला कर, झूठा स्वांग करके अगर इस तरह का विवाह घोषित करता है तो वो विवाह तो शून्य होगा ही, शून्य होने के साथ साथ 10 साल की कठोर कारावास की सजा इसमें रखी गई है। दूसरा, इसके अंदर प्रावधान ये है कि इस तरह के कृत्य में जो सहयोगी होंगे उनको भी सजा का प्रावधान किया गया है। तीसरा, कोई भी धर्मगुरु, पुजारी या मौलवी इस तरह के विवाह को संपन्न कराता है वो भी सजा के अंतर्गत आता है। पांचवा, छठवां, इस तरह के शादियों में जो संस्था सहयोग करती हैं, सामाजिक संस्था अथवा एनजीओस या धार्मिक संस्था, वो भी सजा की हकदार होंगी और उनका भी मान्यता निरस्त की जाएगी। नौवां, इसके अंदर जो शादी शून्य घोषित हो जाए उसके बावजूद भी उसकी पत्नी और बच्चे उसकी संपत्ति में बराबरी के हकदार होंगे। जो कानूनन प्रावधान है उस कानून के तहत बच्चा भी और उसकी मां भी, ये सब उसके प्रावधान में रहेंगे। थानेदार और उससे ऊपर का अधिकारी ही इसकी जांच करेगा। ये प्रावधान प्रमुख मैंने आपके माध्यम से जनता को बताई। सर, इसमें जो बातें आपने कही है, ये भी कहा जा रहा है कि संपत्ति भी रात साथ कर ली जाएगी यदि इस तरह के मसलों में कोई शामिल होता है। जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, चाहे धर्मगुरु हो या मौलवी हो या पारदी हो, उनके लिए भी कड़ी बात कही गई। संपत्ति के हकदार उसकी मां और उसका बेटा हो जाएगा जी। लेकिन इसमें एक बच्चे की मां और जी, वो जो जी, शादी शून्य घोषित हुई। इसमें एक और सवाल है कि कई दफा जब ऐसे बिल सामने आते हैं, ऐसे प्रस्ताव पारित होते हैं, तो दुरुपयोग भी होता है। उसको लेकर भी चूंकि तमाम सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपसे जुड़े होंगे, कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे कि इसका दुरुपयोग भी ना हो। कई बार ऐसे सवाल खासकर विपक्ष के लोग तो उठा ही देते हैं। ये वही लोग हैं जो विपक्ष के जो दुरुपयोग का नाम लेते हैं, जिन्होंने 370 का दुरुपयोग करने की बात कश्मीर में कही थी। ये वही लोग हैं जिनने 35 का दुरुपयोग होने की बात कश्मीर में कही थी। आज तक हुआ क्या? 2 साल होने को आए, 1.5 साल। ये वही लोग हैं जिनने सीएए का दुरुपयोग होने की बात कही थी कि जबरदस्ती पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, 3-3 पीढ़ियों के कागज मांगे जाएंगे। साल भर से ऊपर हो गया, क्या मांगे गए क्या? ये वही लोग हैं जिनने किसान बिल के बारे में कहा था कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। 6 महीने बिल को आए हो गए, क्या एक आध मंडी बंद हुई क्या? क्या एमएसपी बंद हुई क्या? ये वही लोग हैं जो इस तरह की दुरुपयोग की बात करते हैं। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। वो ये भी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कांग्रेस के कुछ लोग जुड़े थे, कि मध्य प्रदेश में और भी मुद्दे थे, उन पर सरकार ने काम ना करते हुए उनको ढकने के लिए सरकार इस तरफ बढ़ गई है। लेकिन ये बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश की कैबिनेट का, निश्चित रूप से कुछ कहना चाहेंगे? वो अगर हम अच्छे प्रावधान नहीं करते तो हम बार बार जीत कैसे जाते हैं? और वो अगर बातें ही बातें करते हैं इसलिए हार भी जाते हैं। लगातार हारते हैं, बरसों हारते हैं, कभी बहुमत में नहीं आए आज तक 20 साल में। तो अब ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद कतई मंजूर नहीं होगा। आपसे अंतिम सवाल। बिल्कुल मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। यह मध्य प्रदेश में कानून का राज है, शिवराज जी की सरकार है। कोई भी कानून विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है और लफ्ज जिहाद को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, अलग अलग बिंदुओं पर वो बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा लफ्ज जिहाद, और सीधे तौर पर अब कहा जा सकता है नो लफ्ज जिहाद।